आंखें न्यूज़ 24 के चैनल के दफ्तर में बिहार के जाने माने पंडित आचार्य मोहन त्रिवेदी जी हमारे स्टूडियो में आए हैं। आज हम इनसे बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा पर विशेष बातचीत करने जा रहे हैं। पेश है विशेष बातचीत। पंडित जी, आप कब से पूजा करा रहे हैं? मैं विगत 5 वर्षों से इस पेशे में हूँ और हमारा संस्थान शुभ मंगलम ज्योतिष केंद्र की ओर से मैं आचार्य मोहन त्रिवेदी आंखें न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरा फिर से कोटि कोटि नमस्कार। आज फिर से हम माता सरस्वती वंदना और वसंत पंचमी के दिन जो सरस्वती पूजा पूरे भारतवर्ष में मनाई जाएंगी, इस विशेष उत्साह और आयोजन पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि वसंत पंचमी जो है हमारी सरस्वती पूजा, वह आपके माघ के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। क्यों मनाई जाती है? क्योंकि शुक्ल पक्ष पंचमी माघ का महीना जो होता है वह गुप्त नवरात्र, शारदीय नवरात्रों में 4 तरह के नवरात्रों का बखान बतलाया गया है हमारे शास्त्रों में। तो एक नवरात्र होती है जिसे गुप्त नवरात्र भी कहा जाता है, जो कि माघ के महीने में मनाई जाती है, जो कि हमारा शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इसी दिन ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा जी की जो मानस पुत्री हैं माता सरस्वती, उसी दिन यहाँ इस पृथ्वी लोक में वे अवतरित हुई थी। और जितने भी कवि हैं, लेखक हैं, विद्या पाठ पठन, जितने भी गुण के जो लोग हैं, वह उनकी अधिष्ठात्री देवी है माता सरस्वती, जिनके बुद्धि से, विवेक से, ज्ञान से कोई भी रचना रची गई है, जो कि महाकाव्य महाभारत हो या कैसी भी कालिदास हो, जो अनेक उदाहरण से व्यक्त की गई हैं कि जिन पे भी माता सरस्वती की कृपा अगर बनती है तो वह पुरुष सर्वथा ही वह विद्वान हो जाता है। तुलसीदास जो रचना है, तुलसीदास की श्री रामचरितमानस जी का भी जो पाठ है, वह भी ऐसी मान्यता बतलाई गई कि माता सरस्वती की कृपा से ही उन्हें ऐसी कल्पना आई और ऐसे महान रचना श्रीमद् रामचरितमानस जी का पाठ उन्होंने जो संस्कृत भाषा थी उसको अवधी भाषा में भाषा अवतरित करके उसे बखान किया था। तो जिन पे भी अगर माता सरस्वती की प्रार्थना प्राप्त होती है, कृपा प्राप्त होती है, वे भी मूढ़ से मूढ़, अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति भी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता हमारे इस माता सरस्वती की पूजन और उनकी प्रार्थना से किया जा सकता है। हम अपने विद्यार्थियों को बतलाना चाहेंगे कि अगर माता सरस्वती की विशेष प्रार्थना, विशेष आराधना और विशेष कृपा की अगर आपकी इच्छाएं हैं तो कल विशेष माता सरस्वती की पूजा आराधना करें, उनकी कृपा करें और निश्चित ही आपकी उस वंदनीय पाठ का आपको अनुसरण होगा। हमारे मंत्रों में बतलाया गया है कि सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने विद्या रूपे विशालाक्षे विद्या देहि नमोस्तुते, यानी विद्या को देने वाली माता सरस्वती को बारंबार नमस्कार है। और इसी परिकल्पनाओं से कल विशेष रूप से सभी जगह माता सरस्वती की पूजा मनाई जाएगी और कल से ही माता पे विशेष रूप से अबीर का चढ़ावा लगाया जाएगा। और ऐसी मान्यता है कि राधा रानी जो हमारे गोकुल मथुरा में है, तो कल से ही बसंत ऋतु कौन है, तो ऋतुओं के राजा को बसंत कहा गया। और कल से लेके फागुन तक, यानी होली तक, कल से अबीर गुलाल लगाया जाता है। और गायन जो है, नृत्य कला है, हमारी ऋतुओं में एक अलग सा सुगंध महसूस होने लगता है, जिससे सभी लोगों को खुशियाँ प्रदान होती है। प्रकृति में एक नया रौनक आता है, जिसे हम माता सरस्वती के आगमन के रूप में मनाए जाते हैं। सरस्वती पूजा के दिन पीत वस्त्र धारण क्यों किया जाता है? पीत वस्त्र का विशेष महत्व है। जैसे अगर हम देखते हैं तो माता सरस्वती का जो वस्त्र है, जो कि उन्होंने धारण किया है, वह पीला वस्त्र है। और पीला का संबंध गुरु ग्रह से आता है। गुरु यानी बृहस्पति। बृहस्पति कौन है? तो देवताओं के गुरु महाराज हैं। तो गुरुओं का जो संदर्भ है वह पीले रंग से दिया गया, क्योंकि ज्ञान की जो प्राप्ति है वह पीले रंग में ही अवधारित हुई है। तो अगर माता को पीला
वस्त्र चढ़ाते हैं, पीला अबीर चढ़ाते हैं, पीले मिष्ठान की भोग लगाते हैं, तो निश्चित ही हमें माता सरस्वती की कृपा प्राप्त होगी और सभी इच्छाधारी जो भी मनुष्य हैं, जो भी हमारे विद्यार्थी हैं, उन्हें विशेष कामना की प्राप्ति होगी। माता सरस्वती की वंदना कलाकारों में सभी धर्मों के कलाकार उनकी वंदना से ही कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इसके पीछे क्या बात है? माता सरस्वती वंदनीय है क्योंकि माता सरस्वती, ऐसा कहा गया है कि जितने भी वादन यंत्र हैं, वादन हमारा जो कंठ है, उसमें माता सरस्वती स्वयं विराजमान होती है। तो जब तक माता सरस्वती की वंदना हम लोग नहीं कर लेते हैं, तब तक कोई रचना बहुत अच्छा होगी यह उसकी धारणा ही नहीं की जा सकती है। इसलिए कोई भी आयोजन करने से पहले, कोई भी लेखक करने से पहले, कोई भी कविता का रचना करने से पहले या फिर कोई भी प्रस्तुति करने से पहले हम लोग माता सरस्वती की आराधना करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, ताकि जो ज्ञान है उस ज्ञान में हमारी कोई अज्ञानता न रह जाए और उस प्रस्तुति में कोई कमी ना रह जाए। इसलिए माता सरस्वती की आराधना की जाती है, ताकि जो हमारा ज्ञान है उसमें 4 चांद लगा के माता सरस्वती की कृपा प्राप्त हो और उस प्रस्तुति को हम लोग एक अच्छे से अच्छे रूप में व्यक्त कर सकें। पंडित जी, आपने बहुत ही अच्छे से सरस्वती वंदना और पूजा पर प्रकाश डाला। हमें उम्मीद है कि आपके इस जानकारी से लोग प्रभावित होंगे और आनंदित होंगे।